जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, इससे पहले आपका 1 से लेकर टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को कराया जा चुका है। अगर आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। और सारे सेशन का PDF भी डाल दिया गया है, वो भी आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन का। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, याद रखना है, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव के साथ मिलता है, तो सभी को लाइव चैट में आना है। तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? याद रखना है, इसका राइट आंसर हुमायूं और शेरशाह के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, 1539 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजय शेरशाह का हुआ था। याद रखना है, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करने हैं। चलिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अंटार्कटिका को। याद रखना है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 76। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 76 में दिया गया है, महान्यायवादी के पद की बात की गई है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको मेरे सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कूटपाद हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा? सोच समझ कर आंसर करना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न बनेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो याद रखना है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, टोटल 5 बार किया था। याद रखना है, बाबर ने 1519 से लेकर, यहाँ पे डेट लिख देते हैं, 1519 से लेकर 1526 तक कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। और बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध को बता देते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था। याद रखना है, 1526 के बाद 1527 में इन्होंने किसका युद्ध लड़ा था? तो खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में, चलिए सबको बता देते हैं, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। 1529 में किसका लड़ा था? तो घग्गर का युद्ध लड़ा था। और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सभी डेट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, जैसे ये क्लास खत्म होगा उसके बाद ठीक रात 9 बजे डेली 10 से 15 मिनट का जीके जीएस का प्रैक्टिस क्लास चलता है। तो जिस भी स्टूडेंट का जीके जीएस वीक है, आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इस क्लास से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आंसर करेंगे, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो जो बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं,
यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अहमदनगर, याद रखना है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अहमदनगर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सोच समझ का आंसर करना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर सी के साथ रहेगा। टाइलिन नाम का एंजाइम लार में पाया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको कहते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं लाइव चैट में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है यहीं पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, याद रखना है। और यूरेनियम का भी सबसे ज़्यादा भंडार है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं फटाफट से लाइक करेंगे। चलिए सभी लोग लाइक करेंगे। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वसा अम्ल का उपयोग करती है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं उत्तरी अमेरिका, याद रखना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 120/80। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे जारी करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, इसलिए आप हर रोज डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे जारी करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं राष्ट्रपति को करता है, याद रखना है। और वित्त आयोग जो है ये संविधान के आर्टिकल 280 में इसका विवरण दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा अटलांटिक महासागर को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जोम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रखना है। करीबा बांध जो है ये जोम्बेजी नदी पर स्थित है। एक पूछा जाता है आसवान बांध, याद रखना है। तो नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर कौन सा बांध है? आसवान बांध है। दोनों को याद रखना है, करीबा बांध जोम्बेजी और आसवान बांध नील नदी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो याद रखना है भारत का संविधान जो है ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत कहता है भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा राज्यों का संघ होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्लान को डिकी वर्ड प्लान कहा जाता है? सोच समझ का आंसर करना है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्लान को डिकी वर्ड प्लान कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा माउंट बेटन प्लान को। डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन से क्या हुआ था? तो याद रखना संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। तो जो बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं? जी बिल्कुल सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अमरकोट में, याद रखना है। अकबर का जन्म किस स्थान में हुआ था? अमरकोट में। सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अमरकोट जो है ये सिंध प्रांत में है और सिंध प्रांत अभी हाल में कहाँ है? तो पाकिस्तान में, याद रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी
कब की गई थी, आंसर करना है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो 1900, याद रखना है इसका राइट आंसर। जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल, सॉरी बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1921 में, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन जिसमें 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, वो प्लान निम्न में से कौन इनका सदस्य नहीं था। यानी कि पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, तो 1946 में। इसमें 3 मंत्री था, जिसमें से बोला जा रहा है इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लॉर्ड एमरी। ये नहीं थे, बाकी तीनों थे, याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। चलिए आंसर करेंगे 24 के लिए फटाफट से। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जहांगीर। याद रखना है जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और इसी के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, तो जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बाजरा से संबंधित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन एक वायरस के कारण नहीं है। सोच समझ का आंसर करना है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन एक वायरस के कारण नहीं है। चलिए तो 26 का राइट आंसर है। जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं फटाफट से आंसर देंगे जी, बिल्कुल सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हैजा जो है ये वायरस के कारण नहीं होता, याद रखना है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो 27 का राइट आंसर। जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रीता फारिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो 28 का राइट आंसर। जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अरुंधति राय, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अरुंधति राय थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिडबी बैंक की स्थापना की गई थी। फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिडबी बैंक की स्थापना कब की थी आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई भी पूछा था, याद रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और स्थापना 1935 में। एक पूछा जाता है नाबार्ड, तो नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में, सभी को याद रखना है। और बात करते हैं सिडबी, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1990 ईस्वी में, याद रखने हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। चलिए आंसर करेंगे, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। आंसर करेंगे फटाफट से, पाकिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रुपया हो जाएगा। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो रुपया है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियल, शेकेल, रियाद या रुपया। तो याद रखना है सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियाल है। यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सोच समझ का आंसर करना है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे सेशन को। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा सी के साथ, राष्ट्रपति करता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वही बात करें शपथ कौन दिलाता है, तो बात करते हैं शपथ दिलाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या अटॉर्नी जनरल को। सोच समझ का आंसर करना है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नर, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गवर्नर। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। अच्छा प्रश्न, आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं राष्ट्रपति का, याद रखना है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। आंसर करेंगे।
सोच समझ का आंसर करना है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब जो है बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सरोजनी नायडू। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सरोजनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखने हैं। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता कब हुआ था? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1919, 1935, 1916 या 1905? सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। याद रखना है किसके किसके बीच हुआ था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा उत्तराखंड में। याद रखना है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? आंसर करेंगे बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1937 में। लेकिन किस अधिनियम के तहत? तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर अधिनियम की बात करें तो 1935 अधिनियम के तहत बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। अधिनियम कौन सा था? तो 1935 था। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? चलिए तो अभी तुरंत बताया इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 40 का सी के साथ चला जाएगा 1935 का अधिनियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ 2004 ईस्वी में। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023 में। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? चलिए आंसर करेंगे लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट है काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है 14 नवंबर 2004। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र निस्सत्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? चलिए आंसर करेंगे संयुक्त राष्ट्र निस्सत्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे क्या दे रहे हैं फटाफट से आंसर देंगे जी? बिल्कुल 11 जनवरी 1952। जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं संयुक्त राष्ट्र निस्सत्रीकरण आयोग की स्थापना 11 जनवरी 1952 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन थे? चलिए आंसर करेंगे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो याद रखना इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे ऑप्शन सी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए और फ्रेंड्स बात करते हैं पीडीएफ की। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो जैसे ही आपका 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ सभी के एक साथ दिए जाएंगे, वो भी आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारे सेशन के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई? चलिए आंसर करेंगे भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 2015 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2015 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 65 वर्ष। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 65 वर्ष याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्रपति जो है ये अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति क्यों करता है? ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? सोच समझ का आंसर करना है। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो देखिए गेंडा भी है, शेर भी है, हाथी में, लेकिन घोड़ा नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? सोच समझ का आंसर करना है। अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा, साकेत में। याद रखने अश्वघोष कौन था? ये चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष थे, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अशोक घोष किस शासक का समकालीन था? यानी कि अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? टाइपिंग एरर है, यहाँ पे अश्वघोष होगा। तो अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कनिष्क का। याद रखना है कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? आंसर करेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ढाका में। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर करेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए, तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और 56 नंबर प्रश्न को छोड़ रहे हैं, टाइपिंग एरर है। जब PDF मिलेगा तो सही कर दिया जाएगा। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? इसका आंसर करेंगे फटाफट से। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1952 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे सेशन को। तो काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? फटाफट से आंसर करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? चलिए, इसका सही जवाब है नवंबर 1975 ईस्वी में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। और किसने किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, महाराष्ट्र में। याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? सोच समझ का आंसर करना है। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, EV रामास्वामी ने। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बॉल यानी कि बाउल संगीत किस राज्य का है? सोच समझ का आंसर करना है। बॉल किस राज्य का संगीत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, पश्चिम बंगाल का। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? चलिए आंसर करेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना है बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है? सोच समझ का आंसर करना है। विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है? संगमरमर, पत्थर, लाल ईंटें या ग्रेनाइट? तो याद रखना है विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये किस पत्थर से बना है? तो याद रखना है ये संगमरमर से बना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? तो याद रखना है महासागरीय गर्त। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 65 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ।